मैंने साफ तौर पर कोई व्यावहारिक कार्य नहीं किया है, तो मेरा जोर सत्य छिपाने पर क्यों है? मेरे लिए कोई सच्ची बात कहना इतना मुश्किल क्यों है? जो झूठा दिखावा और ढोंग करता है, ऐसे चालाक और बेईमान व्यक्ति को परमेश्वर कैसे बचा सकता है? परमेश्वर के वचनों के जरिए आखिर मैंने अपने अस्पष्ट ढंग से बोलने की वजह जानी। मुझे परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप करके उसकी स्वीकृति पाने के लिए ईमानदार इंसान बनना है। एक दिन की बात है, एक अगुआ ने मुझसे पूछा कि आपकी कलीसिया में नए सदस्यों का सिंचन कैसे हो रहा है। मुझे नहीं पता क्या कहूं। मैंने कुछ दिनों से इसकी बिल्कुल भी खोज खबर नहीं ली थी। मुझे विशेष बातों की जानकारी नहीं थी। मुझे क्या कहना चाहिए? यदि मैं कहूं मुझे नहीं पता, तो अगुआ और अन्य सहकर्मी कहेंगे कि मैं व्यावहारिक कार्य नहीं कर रहा था। यह शर्मनाक होगा। मुझे लगा मैं वही साझा करता हूं जो मुझे पहले से पता था, फिर देखता हूं क्या किया जा सकता है। तो मैंने जवाब दिया कि उस काम की व्यवस्था कर दी गई है और हमने कुछ सदस्यों को जोड़ा है। अगुआ ने मुझसे तुरंत कहा, तुम सवाल का जवाब नहीं दे रहे, गोलमोल बात कर रहे हो। यह तो कपट है। जितना जानते हो बस उतना ही कहो और जल्दी से जल्दी इसकी खोज खबर लो। घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो? यह सही नहीं है। गलती तो गलती होती है, उसे मानने का साहस होना चाहिए। उसकी बात सही थी। हाँ, क्या आप उसे तब स्वीकार कर पाए? नहीं। मुझे बेचैनी और चिंता हुई। चेहरा तमतमाने लगा। जिसका डर था वही हो गया था। लगा मेरी इज्जत खत्म हो गई, सभी को मेरी चाल पता चल गई। मुझे पता था कि जो अगुआ ने कहा वह सही था, पर मैं उसे मन से नहीं मान सका था। लगा कि उसे इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं खुद ही उसे जल्द से जल्द ठीक कर देता। उसे सबके सामने मेरी काट छांट और निपटान करने की क्या जरूरत थी? मैं सचमुच परेशान था। तो मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, निपटारे को लेकर मैं प्रतिरोधी हूं और जिसकी वजह से मैं समर्पण नहीं कर सका। कृपया मुझे प्रबुद्ध करो, मार्गदर्शन करो ताकि मैं सबक सीख सकूं। आमीन। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, आओ पहले देखें कि यहोवा परमेश्वर ने शैतान से किस प्रकार के प्रश्न पूछे। तू कहां से आता है? क्या ये एक सीधा प्रश्न नहीं है? क्या इसमें कोई छिपा हुआ अर्थ है? नहीं, ये केवल एक शुद्ध प्रश्न है जिसमें किसी गुप्त उद्देश्य की मिलावट नहीं है। यदि मुझे तुम लोगों से पूछना होता, तुम कहां से आए हो, तब तुम लोग किस प्रकार उत्तर देते? क्या इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है? क्या तुम लोग ये कहते, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं? नहीं। तुम लोग इस प्रकार उत्तर न देते, तो फिर शैतान को इस तरीके से उत्तर देते देख तुम लोगों को कैसा लगता है? हमें लगता है कि शैतान बेतुका है, लेकिन धूर्त भी है। क्या तुम लोग बता सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा है? हर बार जब मैं शैतान के इन शब्दों को देखता हूं, तो मुझे घृणा महसूस होती है, क्योंकि वो बोलता तो है, पर उसके शब्दों में कोई सार नहीं होता। क्या शैतान ने परमेश्वर के प्रश्न का उत्तर दिया? नहीं। शैतान ने जो शब्द कहे वे कोई उत्तर नहीं थे, उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। वे परमेश्वर के प्रश्न के उत्तर नहीं थे।
पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। तुम इन शब्दों से क्या समझते हो? आखिर शैतान कहां से आया था? क्या तुम लोगों को इस प्रश्न का कोई उत्तर मिला? नहीं। ये शैतान की धूर्त योजनाओं की प्रतिभा है। किसी को पता न लगने देना कि वो वास्तव में क्या कह रहा है। ये शब्द सुनकर भी तुम लोग ये नहीं जान सकते कि उसने क्या कहा है, हालांकि उसने उत्तर देना समाप्त कर लिया है। फिर भी वो मानता है कि उसने उत्तम तरीके से उत्तर दिया है। तो तुम कैसा महसूस करते हो? घृणा महसूस करते हो ना? हाँ। अब तुमने इन शब्दों की प्रतिक्रिया में घृणा महसूस करना शुरू कर दिया है। शैतान सीधे तौर पर बात नहीं करता और तुम्हें अपना सिर खुजलाता छोड़ देता है और तुम उसके शब्दों के स्रोत को समझने में असमर्थ रहते हो। कभी कभी वो जानबूझकर ऐसा बोलता है और कभी कभी जब वो बोलता है तो उसके शब्द उसके सार और स्वभाव द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये शब्द सीधे शैतान के मुंह से बाहर आए। शैतान ने इन शब्दों को लंबे समय तक नहीं तोला या उन्हें इस तरह नहीं बोला कि उसे चतुर समझा जाए, बल्कि उसने इन्हें स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त किया। जैसे ही तुम शैतान से पूछते हो कि वो कहां से आया है, वो तुम्हें इस प्रकार इन शब्दों में जवाब देता है। तुम बिल्कुल उलझन में पड़ जाते हो और नहीं जान पाते कि आखिर वो कहां से आया है। क्या तुम लोगों के बीच में कोई ऐसा है जो इस प्रकार से बोलता है? हाँ। ये बोलने का कैसा तरीका है? यह अस्पष्ट है और निश्चित उत्तर नहीं देता। बोलने के इस तरीके का वर्णन करने के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? ये ध्यान भटकाने वाला और गुमराह करने वाला है कि नहीं? मान लो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि दूसरे ये जाने कि वो कल कहां गया था। तुम उससे पूछते हो, मैंने तुम्हें कल देखा था, तुम कहां जा रहे थे? वो तुम्हें सीधे ये नहीं बताता कि वो कल कहां गया था। इसके बजाय वो कहता है, कल क्या दिन था? बहुत थकाने वाला दिन था। क्या उसने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया? दिया, लेकिन वो उत्तर नहीं दिया जो तुम चाहते थे। ये मनुष्य के बोलने की चालाकी की प्रतिभा है। तुम कभी पता नहीं लगा सकते कि उसका क्या मतलब है। ना तुम उसके शब्दों के पीछे के स्रोत या इरादे को ही समझ सकते हो। तुम नहीं जानते कि वो क्या टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में उसकी अपनी कहानी है। वो कपटी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने देखा ईश वचन यह खुलासा करते हैं कि शैतान की कथनी और करनी में उसकी मंशाएं और चालें होती हैं। अपने शर्मनाक इरादे छिपाने के लिए वह गोलमोल ढंग से बोलता है ताकि मतलब समझ में ना आए। यह वास्तव में धूर्त और कपटी है। सही बात है। शैतान परमेश्वर के प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट भ्रामक प्रतिक्रियाओं से देता है,
परमेश्वर को इससे घृणा है। जहां तक मेरी बात है, मुझे साफ तौर पर पता नहीं था कि नए सदस्यों का सिंचन कैसा चल रहा था, लेकिन मैं सच्चा नहीं था। मैंने सिर्फ अगुआ को भ्रमित करने के लिए उल्टा और गोलमोल जवाब दिया। मैंने प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया कि अगुआ सच न जान पाए, इसलिए कि मैं इज्जत और हैसियत बचा सकूं और अगुआ को पता न चले कि मैं व्यावहारिक कार्य नहीं कर रहा था और वहां भाई बहन मुझे नीची नजर से न देखें। मैंने तथ्यों को धुंधला करने, उन्हें गुमराह करने और धोखा देने के लिए बेशर्मी से सब कुछ कहा। मैं सिर्फ शैतानी स्वभाव दिखा रहा था। सच है। हाँ। इस बारे में सोचता हूं तो मैं भाई बहनों के साथ हमेशा ऐसा ही था। जैसे कभी कोई मुझसे कौशल आधारित प्रश्न पूछता तो मुझे वास्तव में उसकी सही समझ नहीं होती। डरता कि सच बताने पर वे मुझे नीची नजर से देखेंगे, तो ऐसे कहता, यदि समस्या हल नहीं होती तो बात बस कौशल स्तर की नहीं है। क्या यह इसलिए नहीं कि तुम अपने कर्तव्य में लापरवाह रहे हो या तुम सीखने और संवाद करने में असफल हो? ऊपरी तौर पर लगता था मानो मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन मेरे मन को पता था ऐसे जवाब से समाधान नहीं होता। हाँ, मैंने सोचा ऐसे सवाल पूछने पर वह व्यक्ति आत्मचिंतन करेगा और मुझसे सवाल पूछना बंद कर देगा, और इस तरह मेरी कमियां किसी के सामने नहीं आई। बिना उत्तर दिए प्रश्नों को इस तरह से टालना धूर्तता है। यह तो है। मैं अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत की रक्षा के लिए हमेशा मक्कारी और धोखेबाजी करता था। छवि खराब होने के मुकाबले झूठ बोलकर खुश था। इसने मेरी मक्कार प्रकृति का पूरी तरह खुलासा कर दिया। सत्य से तंग आ गया था। सही है। मुझे लगता था कि झूठ बोलना और धोखेबाजी चतुराई है, पर असल में यह मूर्खता है। भले ही मैं सबको धोखा दूं और गुमराह करूं, वो मुझे इज्जत से देखें और सोचें कि मैं कार्य करा सकता हूं, कर्तव्य निभा सकता हूं। परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करेगा, वह मुझसे घृणा करेगा। फिर बाकी लोगों की स्वीकृति में क्या बड़ी बात थी? सही कहा। उस पल मैं खाली हाथ और दयनीय महसूस कर रहा था। मैं सुबह से रात तक व्यस्त रहता था, पर एक भी ईमानदार बात नहीं कह पाया। मेरा शैतानी स्वभाव नहीं बदला था और मेरे पास सत्य की कोई वास्तविकता नहीं थी। उस दिन अगुआ का मुझे इतनी कठोरता से उजागर कर आलोचना करना मेरे लिए परमेश्वर की चेतावनी थी। मुझे पता था मैं उस रास्ते पर नहीं बढ़ सकता, पर मुझे परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप करना था, ईमानदारी की वास्तविकता को जीना था। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। उस आलोचना के जरिए अपने धूर्त स्वभाव की कुछ समझ प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद मैंने विचार किया कि मुझमें और कौन से बेईमान व्यवहार अभी भी मौजूद थे। मुझे आत्मनिरीक्षण करके उन्हें बदलना होगा। आत्मचिंतन से मैंने महसूस किया कि कार्य के हाल के सारांश में भी कुछ कपटी हिस्से शामिल थे। मैंने उस कार्य की जानकारी विस्तार से दर्ज की थी जो ज्यादा अच्छे से और पूर्ण रूप से किया गया था। जो कार्य मोटे तौर पर और अक्षमता से किया था, उस बारे में मैंने सामान्य शब्दों में या बिल्कुल नहीं लिखा था। मुझे याद है कि एक प्रोजेक्ट के अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने सच लिखा तो हर कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्या वे कहेंगे कि उस छोटे प्रोजेक्ट को भी मैं ठीक से नहीं पूरा कर सका और मैं पूरी तरह से अक्षम था? मैंने नफा नुकसान तोला और उस प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में ना लिखने का फैसला किया, ताकि किसी को पता ना चले और उन्हें लगे कि मैं बहुत व्यस्त था और शायद भूल गया था। ये भी कपट है। हाँ, सही बात है। मैं बार बार धूर्तता और धोखेबाजी कर रहा था। वर्षों की अपनी आस्था के दौरान हालांकि मैंने बहुत सारे कर्तव्य निभाते हुए परेशानी झेली थी, मगर मैं सत्य का अनुसरण करने के प्रयास नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत कैसे बचाऊं। इसलिए मैं अभी भी ईमानदार इंसान की तरह ना तो बोल रहा था, ना काम कर रहा था। मुझ में सरल और सच्चा होने का साहस नहीं था। यह दयनीय था। कभी कभी मैं खुद से पूछता, परमेश्वर ने हमसे बहुत कुछ बोला है और मैंने उसके काफी वचन पढ़े हैं,
लेकिन क्या मैंने उनमें से किसी की वास्तविकता को जिया? मैं ईमानदारी से काम का सारांश भी नहीं बना सकता था। इस तरह से मुझे आखिर में क्या मिलेगा? उस वक्त मुझे लगा कि मैं खतरे के कगार पर हूं। पश्चाताप किए बिना और स्वभाव में बदलाव के बिना परमेश्वर मुझे किसी भी समय त्याग देगा। सही बात है। मैंने मन में प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं बहुत अधिक भ्रष्ट हूं। मैं अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत के लिए झूठ बोल रहा हूं, धोखा दे रहा हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं खुद को जान सकूं। आमीन। मैंने उसके बाद परमेश्वर के और वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम लोग अगुआ या कार्यकर्ता हो तो क्या तुम परमेश्वर के घर द्वारा अपने काम पर सवाल उठाए जाने या उसका निरीक्षण किए जाने से डरते हो? क्या तुम डरते हो कि परमेश्वर का घर तुम लोगों के काम में खामियों और गलतियों का पता लगाएगा और तुम लोगों से निपटेगा? क्या तुम डरते हो कि उच्च को तुम्हारी वास्तविक क्षमता और आध्यात्मिक कद का पता चलने के बाद वो तुम लोगों को अलग तरह से देखेगा और पदोन्नति के लिए तुम पर विचार नहीं करेगा? ये जानते हुए भी कि तुम्हारा स्वभाव मसीह विरोधी है, तुम उसका सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? तुम उसे स्पष्ट देखकर क्यों नहीं कह पाते, अगर ऊपर वाला मेरे काम के बारे में पूछताछ करता है तो मैं वो सब बताऊंगा जो मैं जानता हूं, और भले ही मेरे द्वारा किए गए बुरे काम प्रकाश में आ जाएं और पता चलने पर ऊपर वाला अब मेरा उपयोग न करे और मेरी हैसियत खो जाए, मैं फिर भी स्पष्ट रूप से वही कहूंगा जो मुझे कहना है। परमेश्वर के घर द्वारा तुम्हारे काम का निरीक्षण और उसके बारे में पूछताछ किए जाने का तुम्हारा डर यह साबित करता है कि तुम सत्य से ज्यादा अपनी हैसियत से प्यार करते हो। क्या ये मसीह विरोधी स्वभाव नहीं है? हैसियत को सबसे अधिक संजोना मसीह विरोधी का स्वभाव है। तुम हैसियत को इतना क्यों संजोते हो? हैसियत के क्या फायदे हैं? अगर हैसियत तुम्हारे लिए आपदा, कठिनाइयां, शर्मिंदगी और दर्द लेकर आए तो क्या तुम उसे फिर भी संजो कर रखोगे? नहीं। हैसियत होने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे दूसरों की ईर्ष्या, सम्मान, ऊंची राय और चापलूसी, और साथ ही उनकी प्रशंसा और श्रद्धा मिलना। श्रेष्ठता और विशेषाधिकार की भावना भी होती है, जो तुम्हें गरिमा और खुद के योग्य होने का एहसास कराती है। इसके अलावा तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जिनका दूसरे लोग आनंद नहीं लेते, जैसे कि हैसियत और विशेष व्यवहार के जाल। ये वे चीजें हैं जिनके बारे में तुम सोचने की भी हिम्मत नहीं करते, लेकिन जिनकी तुमने अपने सपनों में लालसा की है। क्या तुम इन चीजों को संजोते हो? अगर हैसियत केवल खोखली है, जिसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है और उसका बचाव करने से कोई वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, तो क्या उसे संजोना मूर्खता नहीं है? अगर तुम देह के हितों और भोगों जैसी चीजें छोड़ पाओ तो प्रसिद्धि और हैसियत तुम्हारे पैरों की बेड़ियां नहीं बनेंगी। तो हैसियत संजोने और उसके पीछे दौड़ने से संबंधित मुद्दे हल करने से पहले क्या हल किया जाना चाहिए? पहले बुराई और छल करने, छिपाने और ढकने,
और साथ ही हैसियत के जाल का आनंद लेने के लिए परमेश्वर के घर द्वारा निरीक्षण, सवाल जवाब और जांच पड़ताल से मना करने की समस्या के सार की असलियत देखो। देखो कि ये परमेश्वर का घोर प्रतिरोध और विरोध तो नहीं। अगर तुम हैसियत के जाल के लालच के सार और नतीजों की असलियत देख पाओ तो हैसियत के पीछे दौड़ने की समस्या हल हो जाएगी और हैसियत के जाल के लालच के सार की असलियत देख पाने की क्षमता के बिना यह समस्या कभी हल नहीं होगी। आमीन। झूठ और धोखे की जड़ और उसके समाधान के रास्ते को लेकर परमेश्वर के वचन बहुत साफ हैं। बिल्कुल है। उन्होंने मुझे एहसास कराया कि मैं खुद को झूठ बोलने और धोखा देने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत को बहुत अधिक संजोता था। अपने नाम और पद की रक्षा के लिए और ताकि अगुआ को मेरी नाकामियों की सच्चाई ना दिखाई दे, मैंने साजिश रचने, चालें चलने और अगुआ को गुमराह करने की कोशिश की। कार्य के सारांश में कमियां छिपाकर अच्छी बातों की रिपोर्टिंग की, बुरी चीजों की नहीं, ताकि दूसरों को लगे मैं अच्छा अगुआ था जिसने व्यावहारिक कार्य किया। मुझे डर था कि जब वे मेरा असली चेहरा देखेंगे तो मेरी इज्जत नहीं करेंगे और तब मुझे उस हैसियत से मिलने वाली बड़ाई के एहसास का मजा नहीं मिलेगा। जब मैंने परमेश्वर के वचनों में देखा हैसियत को सबसे अधिक संजोना मसीह विरोधी का स्वभाव है, आखिर मुझे एहसास हुआ कि यह कितना गंभीर मुद्दा था। मुझे वो मसीह विरोधी याद आए जिन्हें निकाला गया है। वे कर्तव्य में नाम और हैसियत के पीछे भागते थे, चालें चलते थे और पर्दे के पीछे धोखेबाज थे, जिससे कलीसिया का काम बाधित होता था। इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। झूठे अगुआ भी हैं जो हैसियत का लाभ उठाते हैं। वे हमेशा कर्तव्य में धूर्त होते हैं और जब वे वास्तविक कार्य नहीं करते तो सत्य को छिपाते हैं, जिससे कलीसिया का काम रुक जाता है। जैसे बहन चैन जो सुसमाचार कार्य की प्रभारी थी, वह उस समय अन्य काम भी संभाल रही थी। वह दोनों ही जिम्मेदारियों में धोखेबाज थी। सुसमाचार कार्य में कहती वो दूसरे काम में व्यस्त थी, दूसरे काम में कहती सुसमाचार में जुटी थी। वास्तव में उसने दोनों जगह धोखा दिया। अंत में उसे बर्खास्त कर दिया गया। परमेश्वर धार्मिक और पवित्र है, इसलिए कोई कितना भी धूर्त हो उसे मूर्ख नहीं बना सकता। परमेश्वर उसे बेनकाब कर ही देगा। सही बात है। दूसरों की नाकामियां मेरे लिए सीख और चेतावनी थी। अपने नाम और हैसियत के लिए खेल खेलना और धोखेबाजी करना, बस खुद से और दूसरों से चालबाजी करना और मूर्ख बनना था। परमेश्वर सब कुछ देखता है। वह ईमानदारों को पसंद करता है। परमेश्वर के घर में ईमानदार लोगों की ही जगह होती है। कपटी लोगों को बेनकाब कर त्याग दिया जाएगा। बिल्कुल। अपनी आस्था में मैं ईमानदार इंसान बनने का झूठा दिखावा कर अपनी गलत छवि पेश कर रहा था। मैंने कुछ लोगों को बेवकूफ बनाया, पर मैं परमेश्वर की जांच से नहीं बच सकता था। अंत में परमेश्वर मुझे बेनकाब कर त्याग देगा। बिल्कुल सही। तब मुझे ईमानदार होने का महत्व पता चला और जाना कि परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार ईमानदार बनना, उसकी जांच को स्वीकारना ही उसकी स्वीकृति को पाने का एकमात्र तरीका है। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचा। अगर कोई हमेशा अपने दिल की बात कहता है, झूठ नहीं बोलता, बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं करता, अगर वह ईमानदार है, कर्तव्य में लापरवाह या अनमना नहीं होता, समझ आने वाले सत्य का अभ्यास कर सकता है, तो इस व्यक्ति के पास सत्य प्राप्त करने की आशा है। अगर व्यक्ति हमेशा अपने आप को ढक लेता है, बातें छिपाता है ताकि वह स्पष्ट ना दिखे, दूसरों के सामने झूठी छवि बनाता है, तो वह गंभीर खतरे में है, परेशानी में है। वह सत्य प्राप्त नहीं कर सकता। तुम व्यक्ति के दैनिक जीवन और उसकी बातों और कामों से देख सकते हो कि उसकी संभावनाएं क्या हैं। अगर यह व्यक्ति हमेशा दिखावा करता है, खुद को दूसरों से बेहतर दिखाता है, तो यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सत्य को स्वीकार करता है और उसे देर सवेर उजागर कर बाहर कर दिया जाएगा। जो लोग कभी खुलकर नहीं बोलते, चीजों को छिपाते हैं, ईमानदार बनते हैं, हमेशा दूसरों से आदर चाहते हैं, खुद को छुपा कर रखते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं, क्या वे लोग
मूर्ख नहीं हैं? ऐसे लोग बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि इंसान की सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। अपने आचरण में वे किस रास्ते पर चलते हैं? फरीसियों के रास्ते पर। ये पाखंडी खतरे में हैं या नहीं? इनसे परमेश्वर घृणा करता है, तो क्या तुम्हें वे खतरे में नहीं लगते? ये सब जो फरीसी हैं विनाश के मार्ग पर चलते हैं। आमीन। हाँ, हमेशा छिपाना और पर्दा डालना, दिखावा करना बहुत ही गलत रास्ता है, और अगर आप ना माने तो अंत में नष्ट कर दिए जाएंगे। सही बात है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और संकल्प लिया, मैं स्वभाव में बदलाव के लिए और ईमानदार बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। तू जो कुछ भी करता है, हर कार्य, हर इरादा और हर प्रतिक्रिया परमेश्वर के सम्मुख लाई जानी चाहिए। तेरे रोजाना का आध्यात्मिक जीवन भी, तेरी प्रार्थनाएं, परमेश्वर से तेरा सामीप्य, उसके वचनों के खान पान का तरीका, तेरा कलीसियाई जीवन और साझेदारी में तेरी सेवा परमेश्वर के सम्मुख उसके द्वारा छानबीन के लिए लाई जा सकती है। यह अभ्यास तुझे जीवन में विकास हासिल करने में मदद करेगा। परमेश्वर की छानबीन को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। परमेश्वर की छानबीन को तू जितना स्वीकारेगा उतना शुद्ध होगा और उसकी इच्छा के अनुरूप होगा। व्यभिचार की ओर आकर्षित नहीं होगा और तेरा हृदय उसकी उपस्थिति में रहेगा। उसकी छानबीन ग्रहण करने से शैतान लज्जित होता है, तू देह सुख त्यागने में सक्षम होता है। इसलिए यह वो मार्ग है जिसका सभी को अनुसरण करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर की जांच स्वीकारना भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध करने का मार्ग है। बेशक। मैंने इन वचनों पर विचार करके महसूस किया, परमेश्वर की जांच स्वीकारने वाले, उसके प्रति श्रद्धा रखने वाले परमेश्वर के सामने स्वयं को शांत रख सकते हैं, अपने विचारों का सटीक आकलन कर सकते हैं, सत्य खोज सकते हैं। वो सही काम करना और परमेश्वर की स्वीकृति पाना जानते हैं। परमेश्वर की जांच स्वीकार कर ही हम उसके सामने जीते हैं, तभी हमारे धोखेबाज इरादे आसानी से सुधारे जा सकते हैं। यही तरीका है ज्यादा से ज्यादा सरल और ईमानदार बनने का, और सत्य को अभ्यास में लाने और अपना कर्तव्य अच्छे से करने का। हाँ, यह हमारे भ्रष्ट स्वभाव पर भी लगाम लगाता है। बेशक। परमेश्वर की इच्छा समझने के बाद मैंने अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलने का अभ्यास शुरू किया। ढोंग या दिखावा नहीं करता था, परमेश्वर की जांच को स्वीकार रहा था। कार्य का सारांश बनाते समय खुद को चेतावनी देता कि मैं ईमानदारी से परमेश्वर की जांच स्वीकारूं और जो काम ठीक से नहीं किया था उसका वर्णन सही तरीके से करूं। आमीन। जब अगुआ मेरे काम के बारे में पूछेगी तो तय कर लिया कि मैं सच ही बताऊंगा। जब दूसरे मुझसे सवाल पूछते तो मैं अपनी जानकारी को लेकर खरा रहता था। अगर जानता तो ठीक, नहीं तो मना कर देता था। इसे अभ्यास में लाने से कहीं अधिक सुकून मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर की जांच स्वीकार करना सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने और भ्रष्टता दूर करने का मार्ग है। आमीन। मैंने यह भी अनुभव किया कि काट छांट और निपटारे के बिना मैंने अपनी भ्रष्टता की गंभीरता से जांच न की होती, सत्य का अनुसरण न किया होता। चाहे मैंने वर्षों आस्था रखी, जितने ही कर्तव्य किए या कष्ट सहे, मेरा भ्रष्ट स्वभाव कभी भी नहीं बदल सकता था। मैं तो बचाए जाने लायक ना होता और परमेश्वर मुझे त्याग ही देता। बेशक। उस समय काट छांट और निपटारे से मैंने ईमानदार होने का महत्व जाना, अपने मक्कार और कपटी शैतानी स्वभाव की कुछ समझ पाई। वह परमेश्वर का प्रेम और उद्धार था। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद।